हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज की जो अपडेट है स्पेशली हम बात करेंगे आपकी डीएसएसबी में। ठीक है, डीएसएसबी को आपको पता है एग्ज़ाम्स का जो चरण है वो स्टार्ट इनकी तरफ से कर दिए गए। ठीक है, मतलब चुनाव के माहौल में, लोकसभा चुनाव के माहौल में ही ये चीज़ें स्टार्ट कर दी गई है। लगभग दिल्ली में जो चुनाव था 25 मई को इनकी तरफ से शेड्यूल थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने 16 मई को ही ऑफिशियली अपडेट दे दिया था अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। ठीक है, तो गाइज हम तो ये सोच रहे थे कि पूरा प्रोसेस डिपार्टमेंट चुनाव के माहौल में बिजी है, तो इसके चलते इसमें थोड़ा डिले होने की चांसेस है। लेकिन डिपार्टमेंट में ने चुनाव के माहौल में ही ये चीज़ें क्लियर कर दी कि पूरा डिपार्टमेंट इसमें बिजी नहीं है चुनाव में। ठीक है, मतलब कुछ स्टाफ इसमें लगे हुए हैं ड्यूटीज़ में, लेकिन कुछ स्टाफ है जो ऑफिस वर्क भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें माइंड से निकाल देना कि एग्जाम्स में डिले होगा, बिल्कुल नहीं डिले होगा भाई। डिपार्टमेंट ने अगर एग्जाम्स का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है तो बहुत ही सोच समझ के किया है कि एग्जाम्स का जो चरण है वो किस मंथ में इनको लेना है। और कि देख सकते हो आप लोग, ये खुद ही आप माइंड में खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब जो चुनाव है इनको पता है 4 जून को कम्प्लीटली हो जाएंगे और जो एग्ज़ाम्स है हम जून में ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब डिपार्टमेंट को वेट है कि जब चुनाव के माहौल में इन्होंने ये चीज़ें कार्यवाही नहीं की, लेकिन जैसे ही चुनाव का माहौल जो चरण है वो अंतिम घड़ी में आया तो इन्होंने सबसे पहले एग्ज़ाम्स को अनाउंसमेंट कर दिया कि हम एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो एक इनकी तरफ से अपडेट है, तो ये चीज़ें माइंड में मत रखना कि एग्ज़ाम से डिले होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में जिसमें आपकी 2354 वैकेंसीज निकाली गई थी। ठीक है, 2354। ठीक है, तो भाई ये सारे कैंडिडेट्स हैं, अब तैयार हो जाइए आप लोग। सभी लोग अपना जो पढ़ाई का जो जितना भी है वो करते रहिए लगातार। अब आप लोगों का एग्ज़ाम्स का जो टाइम है वो और होने वाला है। ठीक है, ये मान के मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो प्रोसेस है वो अंतिम चरण में अब चल रहा है। ठीक है, आपको मैं एक्सपेक्टेड जो मंथ है वो डेट्स वगैरह भी आपके सामने डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरा वीडियो वॉच करना। एंड जितना भी कैंडिडेट्स चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी देखो, इस पोस्ट के रिलेटेड जितने भी फ्री PDF बुक्स हैं सब कुछ मैंने टेलीग्राम पर डालेगी, आप उसे एक बार चेकअप कर लेना। ठीक है, बात करते हैं मेन टॉपिक की। देखो गाइज, एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स अब इस जो असिस्टेंट वाला है, ठीक है, इसका पहले टेंटेटिव शेड्यूल था जुलाई में। ठीक है, कि जुलाई में इस एग्जाम्स को शेड्यूल करने की पूरी तैयारी की जा रही थी। लेकिन अभी क्या है कि एक अपडेट्स आ रही है, जो जून में जो मार्टोन की एग्जाम्स जो अभी कंडक्ट शेड्यूल हुआ है। ठीक है, जो 30 जून तक इसका प्रोसेस होने वाला है। जो अदर पोस्ट भी इसमें कुछ शामिल की गई है। लगभग मार्टोन का तो 10 जून से लगभग 20 जून के बीच ही इसका एग्जाम्स को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन कुछ अदर पोस्ट भी है जिसमें उन एग्जाम्स को भी इसमें शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब 30 जून तक तो आपका एग्जाम्स नहीं होने वाला है। अब बात निकल गई थी क्या जुलाई में एग्जाम्स इसका हो पाएगा, तो जुलाई में अभी क्या कि इसमें देखो मार्टोन की एग्जाम्स भी बाकी है अभी। देखो सॉरी, मैंने मार्टोन का नाम ले दिया, वार्डर की एग्जाम्स भी शेड्यूल हो चुकी है और जो अभी मार्टोन की एग्जाम्स भी पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, तो मार्टोन की जो एग्जाम्स है वो जुलाई में कंडक्ट होने के पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं। बाकी जो असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उसकी एग्जामिनेशन है, तो इसका अपडेट आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जुलाई में तो इसका अपडेट आएगा, और ये मान के चलना लास्ट जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में जो इसका एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलना आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज से मैं काउंट होता तो 1.5 महीने का टाइम आपके पास, सिर्फ 1.5 महीने का टाइम है। जितना जोर हो सके उतनी तैयारी कर लेना, प्रीवियस मॉक टेस्ट लगा लेना जितना आपके पास हो सके। ठीक है, जो भी सोर्स हैं, बाकी 1.5 महीने का टाइम है, अच्छे से मेहनत कर लो। इस पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई इसमें ये बता देता हूँ, इस पोस्ट में कॉम्पिटिशन्स है वो बहुत ही लो लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, अदर पोस्ट की तुलना में इस पोस्ट में कॉम्पिटिशन से बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो, 2354 वैकेंसीज है। ठीक है, और फॉर्म फिलिंग हुई है 3.5 लाख। ठीक है, एंड जो MTS ये थी असिस्टेंट वाला, अब जो MTS का एक पोस्ट निकाला गया था उसमें थी 567 पोस्ट है। ठीक है, उसमें फॉर्म फिलिंग है लगभग 4.5 लाख उसमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद एक माइंड में सेट कर सकते हो, कितना वैकेंसी कितना है, फॉर्म कितना फिलिंग हुआ है। ठीक है, तो मतलब असिस्टेंट वाले में कितना हुआ है और MTS में कितना हुआ। अगर SSC इतना वैकेंसी रिलीज़ करे, ठीक है, 2324 इतना वैकेंसी SSC के थ्रू भरा जाएगा तो लगभग फॉर्म 25 लाख अबोव जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी मैटर करती है कि इस पोस्ट में इतना फॉर्म फिलिंग कम हुआ है। अगर आपने इसके लिए फॉर्म फिलिंग की है तो अब भाई तैयारी में जुड़ जाइए, ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जनरल कैटेगरी में जो अदर स्टेट वाले वो फाइट करेंगे, जनरल में जो OBC हैं भी अदर स्टेट वाले और जनरल वाले सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके चलते जनरल का जो आंकड़ा है फॉर्म फिलिंग का भी ज़्यादा हुआ और जो कट ऑफ का
है वो भी इसमें थोड़ा ज़्यादा जाने की संभावना। लेकिन जो दिल्ली के खुद के बच्चे हैं, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, जो ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो उनकी कट ऑफ एकदम डाउनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भाई आप भी तैयारी में जुड़ जाइए। अगर दिल्ली के स्टूडेंट्स अगर ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो देखो आपके पास ये गोल्डन चांस है 2024 में गवर्नमेंट जॉब लेने का। ठीक है, बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको तो जनरल की कट ऑफ फाइट करनी पड़ेगी, जो ओबीसी वाले हैं वो जनरल कैटेगरी। बाकी देखो एससी में उनको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी देखो इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें पेपर का लेवल अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आप एवरेज में आपको जनरल की कट ऑफ बताऊँ तो 135 प्लस आपको स्कोर आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट में 135 का अगर आपका स्कोर आ रहा है, 135 प्लस जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल डेफिनेटली हो। ठीक है, अब बात निकल के आती है सर जो सिलेबस है, देखो उसमें काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है अभी भी। ठीक है, तो गाइस मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ, सिलेबस को लेकर मैं क्लियर बता दूँ। ये जो 6 सब्जेक्ट है, ये 6 सब्जेक्ट पेपर में आएंगी, तो ये चीज़ माइंड में कन्फ्यूजन आपके जितने भी ये निकाल देना कि एग्जाम्स में हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश आएगी, ये तो स्किल टेस्ट के लिए। तो ये चीज़ें माइंड से बाहर निकाल देना। ये छठों जो सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट, ये सारी सब्जेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे 35 क्वेश्चंस के साथ, और 25 आपके कंप्यूटर में होंगे। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम ही जाएगा। ठीक है, पेपर का जो फाइनल कट ऑफ है वो इसी के माध्यम से आपका तैयार किया जाएगा। बाकी आपका जो स्किल टेस्ट वगैरह उसकी कोई ऐड नहीं होगी, वो आपको क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो इसके आधार पे आपकी तैयार की जाएगी। ठीक है, तो आपको इन पे पूरा फोकस रखना है। बाकी देखो जो टाइपिंग है उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको पूरा पेपर का पूरा आपको फोकस रखना है, अच्छे से आपको मेहनत करनी है। और टेलीग्राम आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करो उससे लगातार करते रहिए। अगर आपको बुक्स की नीड होती है, ठीक है, तो आपको भाई PDF से मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप ज्वाइन करके आप एक बार चेकअप कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपका मैंने बचा हुआ है आपका, ठीक है, तो आप मुझे आराम से कमेंट्स का मदद पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।